हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज निफ्टी के चार्ट को अच्छी तरीके से जो 5-6 तरीके हैं उन सभी से इसको चेक करते हैं कि सोमवार को निफ्टी किस करवट चल सकता है। तो सर्वप्रथम आप ये डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी चार्ट, तो निफ्टी चार्ट हम पाते हैं कि निफ्टी क्लोज हुआ फ्राइडे को 17,073 पर और इसकी कैंडल शुरू हुई थी 16,760-65 पर। ठीक है, तो अब हमें ये एक 1 डे का चार्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके चेक करते हैं। तो अब हमें इस पे 10 लाइन नज़र आ रही हैं, दो, जो एक ऊपर को इंडिकेशन दे रही है, वो ये लाइन है, ब्लू लाइन है, और ये इंडिकेशन दे रही है, कल का हिसाब देखें तो 17,533। और अगर हम जैसे विश्व के बाज़ार की स्थिति चल रही है उसमें हम डाउन ट्रेंड ढूंढते हैं, तो हमारा रिस्क फैक्टर आता है 16,830। 16,830 अगर सस्टेन करेगा निफ्टी तो फिर ये रिवर्ट हो जाएगा, इतना कंफर्म है। तो हमें कल इसका ज़रूर ध्यान रखना है। सोलह 830 यहाँ तक पहुँचता तो यहाँ स्टेबल करने देना इसको, कि यहाँ बाज़ार, रेगुलेटर बाज़ार को यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन ज़रूर करेगा। फिर हमारे पास उसके बाद रिस्क आ जाता है हमारा एक गैप जो छूटा हुआ है 16,365, जो अभी ये 19 जुलाई का है। तो यहाँ तक वैसे पहुँचने के चांसेस ना के बराबर हैं। 99% चांसेस है कि यहाँ नहीं पहुँचेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट मंडे को 16,750 से नीचे खोलता है तो जो रिस्क लेकर ट्रेड लेने वाले हैं वो यहाँ पर इमीडिएट 9.15 पर ही बाय कर सकते हैं, और उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,500। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है पर उन्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ट के इंडिकेशंस हैं वो यहाँ से हमको मार्केट जो है पॉजिटिव ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा, ये है, आप इसको देखिएगा, ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही हमको नज़र आ रहा। रिट्रेचमेंट इसने काफ़ी कर लिया है, तो उम्मीद अब यही है कि बाज़ार ऊपर ही जाएगा। 360 नहीं आ सकता फ़िलहाल के लिए। एक बार दोबारा कह रहा हूँ, 16,746 से नीचे खुलेगा तो इमीडिएट बाय करें, और स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट का रखें, बस इतना ही है। और इसके बाद
जो मुझे लग रहा है, मेरी जो चार्ट रीडिंग कह रही है कि बाज़ार ने ऊपर ही जाना है और आने वाले हफ्तों में, एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते के अंदर, एक या दो हफ्ते में हमारा निफ्टी डाउ को भी लीड करेगा, ये मेरा सोचना है। जैसा मैं इस पर चार्ट इंडिकेशन प्लस जो अभी तक डाटा बना है उस हिसाब से कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये डाटा इंडिकेशन दे रहा। 1.14 कॉल वॉल्यूम्स ऑल एवरेज बता रहा हूँ आपको, और 1.32 पुट ऑल ओवर एवरेज है, और पीसीआर हमारे पास 115 पे खड़ा, जो पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो अब हमने देखना है कि मार्केट, मेरे को ये विचार था कि मार्केट फ्राइडे को नीचे लाएगा, पर ये फ्राइडे को उल्टा ले गया और फ्राइडे को डाउ गिरा। डाउ क्लोज हुआ फ्राइडे को, उसको भी चेक कर लेते हैं। $28,737 दिखा रहा है, और इसका भी एक गैप है 28,488, 85, 88, 90, इतना 490 मान के चलिएगा। इस गैप को फिल कर सकता है, पर ये मंडे को फिल करेगा और फिल के बाद एकदम जंप ले जाएगा, और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, ये 10 EMA तक पकड़ सकता, 29,714 तक। नीचे जाएगा तो नेचुरल है, ये जो है 10 EMA भी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो 29,700 दिख रहा है, तो आप मान के चलिएगा 29,600, 28,520, 490 के बाद जैसी तोड़ेगा तो आपका ये जो रेड लाइन है 29,525 पकड़ लेगा, इमीडिएट पकड़ लेगा, कल ही पकड़ेगा, पर कल इवनिंग में पकड़ेगा। तो इसलिए हमारा बाज़ार पहले प्रिपेयर करेगा, इस चीज़ को समझ रहा है वो, तो हमारा बाज़ार जो चलेगा उसके पूरे चांसेस है कि कल वो बाज़ार वैश्विक बाज़ार को देखते हुए नीचे खोले, 700 से नीचे खोलेगा, तो मैंने तो बाय करने का सोचा हुआ है, और मैं कॉल ही बाय करूँगा। 16,700 तोड़ेगा तो मेरे को 16,700 की ही कॉल बाय करनी है। मुझे उस समय प्रीमियम नहीं देखना कि कितना प्रीमियम का कॉल है, पर दूर की कॉल नहीं लूँगा। आपका जैसा विचार बने वैसा लीजिएगा। 700 पे लूँगा, 50 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस रखूँगा और वेट करूँगा वीक के लिए, और मेरे को उम्मीद है कि ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को मार्केट बुलिश हो जाना चाहिए, और ये 17,000 से ऊपर 17,200 तक तो मिनिमम जाना ही चाहिए, ऐसा चार्ट को अध्ययन से पता लग रहा है। और उसको आप ये RSI से भी मिलान कर सकते हैं, प्लस जो डाटा इम्प्रूव होता रहता है उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ सिचुएशन कैसी बन रही है। अभी तक ऑल ओवर 17,000 तक में हमारे पास स्कोप है, क्योंकि ऑल ओवर वॉल्यूम्स 54,000 हैं
और पुट में 1,15,000 है, और प्रीमियम लगभग दोनों का कॉल 204 और ये 108, और 500 की 421 और 17,000 की 200। तो मुझे तो लगता है आने वाले हफ्ते में यह कोशिश करेगा 17,200 तक जाने की, क्योंकि 18,000 वॉल्यूम है यहाँ ओपन इंटरेस्ट में। 17,200 तक जा सकता है ट्यूसडे तक। बाकी बाजार है, कुछ कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। पैसों का खेल है, ऑपरेटर जिस तरफ पैसा दबाना चाहें दबा देते हैं। तो चार्ट और ऑप्शन डाटा में जो चेंजेस मूवमेंट्स होती हैं उन पर स्टडी रखिएगा, तो यह आपको अच्छा रास्ता दे सकती है। तो देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। अब हम इसका 5 मिनट का चार्ट लगा के देते हैं। 5 मिनट का इंडिकेशन क्या देता है कि हमारे पास मार्केट क्लोज हुआ 1795, क्लोज 1794 क्लोज दिखा रहा है। दिस वन आप ऊपर देखेंगे तो 1794 दिखा रहा है। मैक्सिमम नीचे कितना है, 17 अगर तोड़ेगा तो पकड़ लेगा। 17 नीचे जाने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। अगर हम 5 मिनट के चार्ट को भी स्टडी करें तो ये ट्रेंड लाइन है, ये 1726 की दिखा रहा है। यहाँ भी ठहरने की कोशिश कर सकता है। फिर गैप चेक करें तो हमारे पास एक ही गैप है, 16,857। यहाँ तक भी उम्मीद तो कम है मुझको। सपोर्ट अच्छी हैं, सपोर्ट मंडे के लिए अच्छी है, काफ़ी अच्छी है निफ्टी के पास। तो निफ्टी के गिरने के चांसेस बहुत कम है, निफ्टी के गिरने के चांसेस बहुत कम है। ये जितने ब्लू डॉट लाइन से सारे सपोर्ट्स हैं। हाँ, 860 से नीचे तो दिख ही नहीं रहा किसी भी हालत में। तो इस चीज़ को समझिएगा और ट्रेड लीजिएगा। ट्रेड आपको बनता है 5 मिनट का चार्ट देख के, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड लाइन हमारी जो चार्ट इंडिकेशन है वो बुलिश ही है।